नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ फौजिया। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर, जहां सिंगापुर के पीएम ने से सीएम योगी ने की मुलाकात। लॉरेंस वोंग संग की द्वीपक्षीय व्यापार पर बात, निवेश और अन्य औद्योगिक मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रदेश के विकास को मिलेगी नई गति। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सिंगापुर में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान में दागी गई ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में निर्मित है और उसका निशाना बेहद सटीक था, जिसने अच्छों को कपा दिया। सीएम योगी ने इसे भारत की रक्षा क्षमता और स्वदेशी तकनीक की बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन का प्रमुख केंद्र बन रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग उपस्थित रहे और उल्लासपूर्वक स्वागत किया। के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर भी यूपी के अंदर स्थापित हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी ना, वो लखनऊ की ही है। कैसे सटीक निशाना था उसका, अच्छे को कंपा दिया था। हम फिल्म सिटी भी बना रहे हैं, मेडिकल डिवाइस पार्क बना रहे हैं, फार्मा पार्क बना रहे हैं, अपैरल पार्क बना रहे हैं। अभी 3 दिन पहले आपने देखा होगा सेमीकंडक्टर की यूनिट ये यूपी के अंदर स्थापित हो रही है। और यही नहीं, कल आपने देखा होगा भारत की पहली रैपिड रेल और मेट्रो मेरठ के अंदर 7वीं सिटी के अंदर कल हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के करकमलों से मेट्रो का संचालन भी करवाया है। भारत के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर भी यूपी के अंदर स्थापित हुआ है। हमारे 6 नोड विकसित हो रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी ना, वो लखनऊ की ही है। कैसे सटीक निशाना था उसका, अच्छे को कंपा दिया था। और वह भी लखनऊ के अंदर, अब वह मिसाइल लखनऊ में बन रही है। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं यूपी ब्यूरो चीफ नितिन सिंह। नितिन जी, आपसे समझना चाहूंगी कि सिंगापुर जैसे इंटरनेशनल मंच पर मुख्यमंत्री के ऐसे बयान क्या यूपी की ग्लोबल इमेज बनाने की कोशिश माना जाए? इससे आगे चलकर राज्य को क्या फायदा हो सकता है? देखिए, ये सिर्फ इमेज बनाने की कोशिश नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की इमेज ऐसी हो गई है। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का भी जिक्र किया कि एक समय पर ऋषियों की तरफ से ये कहा जाता था कि भारत की धरती पर और खास तौर पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की धरती पर जन्म लेने वाला अपने में दुर्लभ होता है, और अगर उसने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है तो और भी दुर्लभ है। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर इस चीज को कहा है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर स्थापित उत्तर प्रदेश में किया गया है और 6 नोड विकसित इसके हो रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर इस चीज का जिक्र किया जो बीते दिनों हमने भी देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी वो लखनऊ से जुड़ी हुई थी, और अब ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में बनाई भी जा रही है। सीएम ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो भी ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी वो लखनऊ की हैं, और कैसे उसका निशाना जो था वो सटीक था, उससे अच्छे जो थे वो कांप गए थे। तो इस तरह की बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में और विश्व में भी उत्तर प्रदेश की जो धाक है वो बनती जा रही है। करीब 20,000 करोड़ रुपए के जो एमओयू हैं वो पहले दिन हस्तांतरित जो साइन हुए हैं, और ऐसे में अब उत्तर प्रदेश को और बड़ी जो गति है विकास की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, मैन्युफैक्चरिंग हब की, उसके नजरिए से देखा जा रहा है। और जब सीएम योगी आदित्यनाथ लौट करके आएंगे तो जाहिर सी बात है कई सारी उपलब्धियां जो हैं वो गिनाएंगे। फिलहाल जब वो सिंगापुर और जापान के दौरे पर है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो लगातार उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो भी प्रमुख आयाम है उन सारे नितिन जी, यहीं पर आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि क्या इस तरह के मैसेज से सरकार विदेशी निवेशकों और इंडस्ट्री को भी कोई साफ संकेत देना चाह रही है, खास करके हाईटेक सेक्टर में? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर, और अगर देखा जाए तो बीते दिनों जो ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट का जिक्र भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक देश जो थे और
राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि जो थे वो उस ग्लोबल एआई समिट में आए हुए थे और उन्होंने साफ तौर पर उस दौरान विकसित देश के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके नेतृत्व में नए भारत के द्वारा उठाए जा रहे कदमों को खुलकर प्रशंसा की थी। तो साफ तौर पर अगर विदेशों में भी भारत और नए भारत विकसित भारत को लेकर के चर्चा हो रही है तो उसमें उत्तर प्रदेश पीछे नहीं रह सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश में हर मान्य में बहुत ही अहम है, चाहे वो राजनीति के मामले में हो या इसके अलावा वैश्विक स्तर पर देखा जाए जीडीपी के मामले पर हो। तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की अपनी एक अलग पहचान है और लगातार उत्तर प्रदेश उसमें आगे भी बढ़ रहा है। अब सीएम जब विदेश दौरे पर गए हैं तो जाहिर सी बात है वहां से बड़े पैमाने पर निवेशकों को लाना है कि वो उत्तर प्रदेश में आए और उत्तर प्रदेश बिल्कुल से जो निवेश है और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित हो और जिससे युवाओं को रोजगार भी मिले और यहाँ की जो बाकी जो चीजें हैं वो भी मजबूत हो, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हो। तो ऐसे में अब सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयास यही है कि उत्तर प्रदेश और भारत के बारे में बता करके निवेशकों को अपनी तरफ मोहा जाए और वही लगातार उनका जो प्रयास है वो जारी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।